हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और किस सत्र के लिए बनाया है? ये सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं खंड सामाजिक विज्ञान। और इसमें कौन सा पाठ पढ़ेंगे हम? पाठ 5, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। सीखने के प्रतिफल हैं SS 610, SS 613। अब इसका विषय वस्तु और संक्षिप्त परिचय चलिए देखते हैं। खाद्य संग्रह ग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें आखेटक के नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। नंबर 1 कारण क्या बताया उसमें? वे एक जगह कई दिनों तक रहते थे तो आसपास के फलों पौधों जानवरों आदि को खाकर समाप्त कर देते थे, फिर भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। नंबर 2, वे जानवरों के पीछे उनका शिकार करने जाते थे। नंबर 3, वे अलग अलग मौसम के अनुसार फल मूल की तलाश में जाते थे। और नंबर 4, झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये क्या हो गया, क्यों करते थे ये लोग इधर उधर आना जाना या एक जगह से दूसरी जगह? तो ये 4 कारण बता दिए। इसके बाद आगे देखते हैं। अवशेष के रूप में प्राप्त, अब क्या दिया? अवशेष के रूप में प्राप्त सामग्री जैसे पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार आदि के आधार पर आरंभिक मानव की जानकारी मिलती है। लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों की फाल आदि शामिल हैं। इसके बाद देखिए पुरा स्थल। पुरा स्थल क्या है, इसके बारे में बताते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार बर्तन इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के अंदर ऊपर कभी कभी समुद्र और नदी तल में भी पाए जाते हैं। पुरा स्थल के बारे में बता दिए। इसके बाद आग की खोज। आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे। आग का प्रयोग कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवर को दूर भगाने आदि के लिए। आगे देखिए खेती और पशुपालन। आरंभिक मानव ने धीरे धीरे स्थायी बसना शुरू कर दिया। भोजन की पूर्ति हेतु गेहूं, जौ, धान आदि उगाना शुरू कर दिया और वे कृषक बन गए। इसी प्रकार अपने निवास स्थल के आसपास चारा रखकर जानवर को पालतू बनाया होगा, ऐसा अनुमान है। धीरे धीरे उन्होंने कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय और सूअर आदि पालन शुरू किया। फिर उसके बाद अभ्यास हेतु ये दिया, देखिए यहाँ पे अभ्यास कार्य करेंगे। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए, अनुमान लगाइए कि इनका क्या उपयोग होता रहा होगा, फिर अपना उत्तर लिखिए। देखिए चित्र को देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेड़ है या इसके नीचे पत्थर पकड़ के, ये पत्थर का टुकड़ा है, इसे खुदाई कर रहा है, ये इससे सिलाई कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए चित्रों के अनुसार इनका उपयोग दिए गए चित्रों के अनुसार इनका उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। इनका उपयोग जड़ों को खोदने एवं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। आरंभिक मानव द्वारा खेती की शुरुआत क्यों व किस प्रकार से की होगी? आरंभिक मानव धीरे धीरे स्थायी बसना शुरू कर दिया और अपने भोजन की पूर्ति के लिए गेहूं, जौ, धान आदि की खेती करना शुरू कर दिया एवं कृषक बन गए। अगला प्रश्न देखिए, आखेटक खाद्य संग्रहालय एक स्थान से दूसरे स्थान किस लिए घूमा करते थे? आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान अपने की तलाश में, अपने भोजन की तलाश में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपने भोजन। यहाँ पे हम भोजन लिखना भूल गए तो आप क्या लिख लेंगे? भोजन। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? भोजन।
भोजन की तलाश के लिए घूमा करते थे। वे जंगली जानवर को शिकार करते थे और मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे आदि। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, पुरा स्थल किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। फिर इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्य आ जाता है। प्रोजेक्ट कार्य में क्या दिया, दिए गए मानचित्र में इन पुरास्थलों को दर्शाए। मेहरगढ़, भीमपेटका, कुरनूल गुफाएं, ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, हल्लूर, महागढ़ा, इनामगांव, कोलकाता, मुंबई की सहायता से पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 13 के। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको, ये जितने नाम हमने बताया आपको, इन नामों को हमको मानचित्र में दर्शाना है। तो आप इसमें मानचित्र को हम छोटा कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम दर्शा के बताएं। यहाँ नंबर 1 पे क्या बताएं देख लीजिए। नंबर 1 में हमारा क्या था, मेहरगढ़, तो यहाँ पे आएगा मेहरगढ़। नंबर 2 में भीमपेटका, नंबर 3 कुरनूल गुफाएं, नंबर 4 ब्रह्मगिरी और नंबर 5 ये बुर्ज होम, नंबर 6 देख लीजिए कहाँ पे, ये हल्लूर और नंबर 7 महागढ़ा, नंबर 8 कहाँ पे है, ये इनाम गांव, यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे भर के बताएं। और नंबर 9 क्या है, कोलकाता और नंबर 10 मुंबई। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा स्थान कहाँ कहाँ है ये हमने इस नक्शे में भर के आपको या मानचित्र में भर के बता दिए। इस प्रकार से मानचित्र कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला क्या दिया, शव आकलन। इसमें दिया आरंभिक मानव ने आग का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया होगा। उत्तर देखिए, आरंभिक मानव ने आग का प्रयोग कई कार्यों के लिए किया, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आरंभिक मानव द्वारा लोहे के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में किया होगा, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आरंभिक मानव द्वारा लोहे के औजारों का उपयोग जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ी और जुताई के लिए, हलों की फाल आदि कार्यों के लिए किया होगा। अगला प्रश्न देखिए, आरंभिक मानव आखेट से क्या क्या सामग्री एकत्र करते थे। आरंभिक मानव आखेट से फल, मूत्र, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। इसके बाद देखिए फल मूल, यह मूत्री मूल है। आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम किन फलों को उगाया था, उनके नाम लिखिए। आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम किन फसलों को उगाया था, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम गेहूं, जौ और धान जैसी फसलों को उगाया था। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। इस पार्ट में हमने आपको जो बताया, यदि ये समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।